Good morning to all of you. First of all, I would like to introduce myself. My name is Abhay Kumar and I belong to Bareilly district of Uttar Pradesh. I completed my graduation from Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University from Bareilly. So आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक्सकेवेशन वर्क से रिलेटेड रहेगा। और सपोज दैट ऐसा मान सकते हैं कि ये एक कंपनी है और मैं यहाँ पर सेफ्टी सुपरवाइजर के तौर पर आया हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पर सिलेक्शन एज अ सेफ्टी सुपरवाइजर हुआ है और आप सब लोग एज अ वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अगर मेरे को टीबीटी आपको देना है तो मैं किस तरीके से आपको बताऊंगा उसके बारे में, जिससे आपको भी समझ में आए और जिससे कोई भी दुर्घटना ना हो। तो हम इसके लिए सबसे पहली चीज जो आती है हमारा एक्सकेवेशन, और दूसरा शब्द आता है हमारा ट्रेंच। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, पहला है हमारा एक्सकेवेशन और दूसरा है ट्रेंच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि एक्सकेवेशन होता क्या है। तो जब भी हम अर्थ से सोइल को रिमूव करते हैं और वहां पर एक होल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सकेवेशन। तो फिर ये तो रहा एक्सकेवेशन। अब इसके बाद बात आती है ट्रेंच की, कि ट्रेंच होता क्या है। तो ट्रेंच भी एक प्रकार का एक्सकेवेशन ही है, लेकिन जब हम इन डेप्थ में उसे सोइल को रिमूव करते हैं तो वहां पर जो होल बनता है उसे हम ट्रेंच कहते हैं। जैसे हमारा हो गया बोरवेल। तो ये एक्सकेवेशन और ट्रेंच के बारे में रहा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि जहां कहीं भी एक्सकेवेशन का वर्क चलता है तो वहां पर प्रॉपर बैरिकेडिंग वगैरह कर देते हैं जिससे कोई व्यक्ति उसमें ना गिरे। लेकिन ये तो सब बात की बात है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा इसके हजार्ड्स क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो खतरा होता है वो अंडरग्राउंड यूटिलिटी का होता है। अंडरग्राउंड यूटिलिटी से आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे वहां पर कोई गैस का पाइपलाइन हो सकता है या कोई टेलीकम्युनिकेशन वायर हो सकता है या फिर वहां पर कोई ऐसी चीज वगैरह हो सकती है जिससे आपको नुकसान पहुंच सके। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। जो इसका सेकंड हजार्ड आता है वो फॉलिंग ऑफ व्हीकल, फॉलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड फॉलिंग ऑफ पर्संस। कोई व्यक्ति उसमें गिर सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। और इसके बाद हम ऐसा कह सकते हैं एक्सकेवेशन जब वर्क होता है तो वहां पर हम अर्थ से सोइल को रिमूव करते हैं, वो मिट्टी जो रखते हैं हम बाहर की तरफ रखते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो मिट्टी उसमें फिर से गिर सकती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हजार्ड के बारे में बात करेंगे वो रहेगा हमारा प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर जो जहरीली गैसें हैं उनका जमावड़ा हो सकता है। अब अगर कोई भी पर्सन या वर्कर जो है उसके कांटेक्ट में आता है तो उसे भी उससे नुकसान हो सकता है। तो यहाँ तक हमने देखा इसके क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्या क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारा आता है इसमें PTW। PTW हम इस तरीके से समझ सकते हैं, PTW स्टैंड्स फॉर परमिट टू वर्क। तो इसमें जो वहां की जो ऑथराइज्ड एजेंसी रहेगी उससे हमें वर्क परमिट ऑब्टेन करना होगा। उसके बाद हमारा आता है TBT। TBT स्टैंड्स फॉर टूल बॉक्स टॉक, या हम कह सकते हैं टूल बॉक्स मीटिंग। तो हमें TBT जो है वहां पर मस्ट है, TBT होना ही चाहिए, क्योंकि अगर बिना TBT के हम काम करेंगे तो ना हमें उसके हजार्ड्स और प्रिकॉशंस के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। इससे पॉसिबिलिटी है कि वहां पर जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो काफी बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है वो हम करेंगे स्कैनिंग एंड गैस टेस्टिंग। अगर हम बिना स्कैनिंग और गैस टेस्टिंग के वर्क स्टार्ट करेंगे तो वहां पर प्रेजेंट ऑफ टॉक्सिक गैसेस जो हैं उनके कांटेक्ट में आने से जो वर्कर्स हैं वो भी उन पर उनका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना होगा। और इसके बाद जो है प्रॉपर PPE स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे हमारा सेफ्टी हेलमेट हो गया, फेस शील्ड हो गया, इस तरीके से यानी कि जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स रहेंगे उनका यूज हमें करना ही होगा। जो नेक्स्ट आता है वो वहां पर जैसे सोइल जो कोलैप्स होती है यानी जो मिट्टी हमने निकाली वो वापस उसमें ना गिरे, इसके लिए हमें कुछ मेथड्स का यूज करना होगा। जिसमें हमारा आ जाएगा पहला जो मेथड आएगा वो रहेगा हमारा स्टैपिंग, और जो सेकंड रहेगा शोरिंग। इसी तरीके से ये जो मेथड्स रहेंगे उन्हें हमें फॉलो करना होगा जिससे जो हमारी सोइल है वो कोलैप्स ना हो। उसके बाद हमें जो जैसे कि बारिश होती है तो हमें जो एक्सकेवेशन का वर्क है उसे अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग टू रेन। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप जो एक्सकेवेशन से रिलेटेड इसके जो हजार्ड्स और प्रिकॉशंस हैं इनके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी
मिल चुकी है। तो आप सब लोगों का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और आप सब लोग अपने अपने काम पर जा सकते हैं। धन्यवाद।